चलो, सॉरी गाइस, वो थोड़ा फ़ोन का बैटरी लो होने की वजह से बीच में बंद करना पड़ा। यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा था ना, यही क्वेश्चन था ना, ये वाली क्वेश्चन थी। पूरा आ रहा ना? ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि इस चैनल में रेलवे के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सारा टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, वो भी ए टू जेड मैथ। इसलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। 24 और 144 का एच सी एफ 10p+4 है, मतलब इसमें दिया हुआ है एच सी एफ और p का वैल्यू पूछा है, p का मान पूछा है, तो हम लोग क्या इसका एच सी एफ निकाल रहे थे। 24 144 का 2 ठीक है, 12 72 2 ठीक है, फिर 2 से करें 6, 2 तिया 6, 2 से 8 ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 8 16, अब 3 से जा रहा है, यहाँ एक लिखना नहीं है, 3 छक 18 हो गया एच सी एफ। ठीक है, तो ये सब एच सी एफ आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना आया एच सी एफ, कितना एच सी एफ आया 24। ठीक है, एच सी एफ कितना आ गया 24। ठीक है, 24 एच सी एफ आ गया, और ये एच सी एफ के ही फॉर्म में लिखा हुआ है 10p+4। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 24 में कुछ 24 तो है, अगर 10 और 4 में हम लोग 2 कॉमन लें तो यहाँ पे 5p और +2 हो जाएगा, तो 2 से फिर 12 कटेगा, छोटा सा कॉमन है, पर एक और स्टेप बढ़ जाएगा। इससे अच्छा कि अगर हाँ बड़ा कुछ संख्या रहे तो कॉमन लेके काट सकते हैं, या छोटा कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फिर ये जो 4 है इसको हम अगर इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 20 + 10p, और ये 10 जीरो कट जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आया 2। यार p का मान ही पूछा है तो 2 आंसर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो दो संख्याओं का एलसीएम 721, यहाँ से नहीं होगा, है। दो संख्याओं का एलसीएम 721 है और संख्याएं 1:7 के अनुपात में है, संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, चलो, अगर हम लोग एलसीएम बटा संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो क्या प्राप्त होती है हम लोग को एचसीएफ प्राप्त होती है ना। अगर हम 721/1 × 7 करें तो क्या प्राप्त होगी, 7 7 0 7 या 21, क्या प्राप्त हुई हम लोग को एचसीएफ प्राप्त हो गई। ठीक है, और पूछा क्या गया, संख्याओं का योग पूछा है। संख्याओं का योग अगर एचसीएफ निकल गया तो पहली संख्या तो हो जाएगा भाई 103, और दूसरी संख्या इसमें गुना कर देंगे, यानी कि 103 × 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा दूसरी संख्या। 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 हाथ में तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 7, दूसरी संख्या आ गया। अब क्या पूछा है, संख्याओं का योग, मैंने ये संख्या और ये संख्या के दूसरी दोनों संख्या का योग पूछा, तो कितना होगा 103 + 721 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, 824 आंसर, जो कि यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ये रूट है, ये पूरा में रूट है, ये पूरा में रूट है, ये पूरा में रूट है, ये भी पूरा में रूट है। बोला है स्क्वायर में है, स्क्वायर 169, क्यूब 27, क्यूब 64 और क्यूब 144 का एलसीएम पूछा है। तो यहाँ स्क्वायर का हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर है तो ये 13 हो जाएगा, यहाँ 27 का क्यूब है तो 3 हो जाएगा, 64 का क्यूब है तो 4 हो जाएगा, और 144 का स्क्वायर है तो 12 हो जाएगा। इसी का पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकाल लेंगे आप। कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 पहले लिखते हैं हम लोग, 13 का 13 लिखते हैं, 3 का 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर 2 लिखेंगे, छोटा से छोटा देखा जाता है तो फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 2 तिया 6, अब अगर वो 3 करते हैं तो यहाँ सिर्फ 13 बच जाएगा, तो 13 तिया 39 होता है। ठीक है, और गुना 4 करते हैं, 9 चक 36, 3 हाथ में, 4 तिया 12, 12 13 14 15, 156, 156 क्या आया एलसीएम आया, जो कि आंसर ये है 56।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, उनका जीसीडी। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है, क्वेश्चन किया हुआ है। एक्चुअली जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, यानी कि म स प महत्तम सापड़ता, और एलसीएम का लघुत्तम सापड़ता है। हम लोग पता है ये ल स प है, ये म स प है। म स प को एचसीएफ को ही हम लोग जीसीडी कहते हैं। और अगर बनाने की बात है तो दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया। यदि एक संख्या ये दिया, दूसरी संख्या क्या है, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होती है। यदि पहली संख्या दिया हुआ है 26 और दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, निकालने बोला भाई, मान लेते हैं, और एचसीएफ 13 दिया हुआ है, एलसीएम 78 दिया हुआ है, तो ये 13 दूनी 26, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 नमा 18, यानी कि 39 आंसर ये वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 85 और 153 का एचसीएफ, ये दोनों का एचसीएफ सेम, ये क्वेश्चन मैंने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन बताई है, एक दो पहले। तो अगर इसका एचसीएफ निकाल, इस कंडीशन में दिया तो एक्स का रूप सिंपल है। जैसे हमको एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है एचसीएफ, 85 और 153 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ठीक से आ रहा है कि नहीं ये यार वीडियो, नहीं ठीक ही आ रहा था। चलिए सेम क्वेश्चन था, इसका हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे। तो अब यदि 85 और 153 का एचसीएफ इस रूप में लिखा हुआ तो एक्स का वैल्यू पूछा है, इसमें कौन सा कॉमन है, इसमें ये दोनों में क्या कॉमन है। एचसीएफ निकालने के लिए मतलब सब में कॉमन आना चाहिए, यहाँ दो संख्या है तो दोनों में कॉमन आना चाहिए। और देख के पता चल रहा है कि 17 का पढ़ा है, 17 पचे 85 जा रहा है, ये 17 पचे 85 और 17 नमा, क्योंकि 9 करेंगे, 9 7, हाँ 17 नमा 153, हाँ 9 17 नमा 153, तो ये 17 आया। ठीक है, ये 17 आया, और 17 ही एचसीएफ है। 17 बराबर क्या होगा, 85 एक्स माइनस 153। ठीक है, अच्छा ये 17 है, अगर यहाँ पर भी हम लोग 17, क्योंकि एक्चुअली क्या, ये 85 153 सेम है, तो यानी कि 17 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा 5x, और यहाँ पे हो जाएगा 9, है ना, और यहाँ पे 17 दिया हो तो ये 17 17 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1, तो और 5x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर ये कटेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा ना, फिर इधर जाएगा तो आपका 5x बराबर 1 + 9 यानी कि 10, और x बराबर 2, 5 दूनी 10, 2, तो ये 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 63, 36 और x का एलसीएम 252 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x का मान नहीं हो सकता है, इसमें पूछा है। तो मैं तो ये 9, ये 9 हो रहा है ना, या क्या क्या है, 9 7 है, 9 7 है, इसमें 7 है, 7 इसमें भी, 7 दूनी 14, ये तो होगा है, 7 8 56, 7 6 42, ये कितना है, 7 6 28, बना के देख लेते हैं। 63, 36 और 28 का हम लोग करते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मतलब 2 में कम से कम कॉमन होनी चाहिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 28, 3 7 21, 3 6 12, 28। ठीक है, अब 4 से कॉमन आ रहा है, 4 4 7 28, फिर 7 से लेते हैं, 7 6 28, 3 दूनी 3 3 9, तो 9 8 72, 7 हाथ में, 9 9 दूनी 18, 18 और 7 हो गया 25। ये तो फुलफिल पूरा कर रहा है, ये तो हो गई, यही होगा। क्योंकि अगर ये करते हैं, अगर 42 को हम लोग करते हैं, 42 को तोड़ते हैं, आंसर यही है, 42 को तोड़ते हैं तो 3 7 है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा कौन सा नहीं हो सकता, सॉरी ये तो हो रहा है, कौन सा नहीं हो सकता ये बोला है, ये भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा 63, 36 और 42 देखेंगे तो फिर से 3 से करते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 3 3 6 12, 3 7 21, 3 6 12 14, फिर अगर हम लोग 2 से लेते हैं 7 2 7,
चलो 2 से लेते हैं तो कुछ नहीं रहेगा, 7 दूनी 14, 14 और 9, 9 चक 36, 3 हाथ में 9 और 3 10 11 12, 126, जो कि नहीं होगा। तो आई थिंक 42 होना चाहिए। सॉरी गाइस, थोड़ा फ़ोन का चार्ज शायद ठीक से हुआ नहीं, जो कि हो नहीं पा रहा है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, ये हाँ। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, ये 28 42 और ये 14, ये तीनों से एलसीएम इतना, मतलब अगर इतना से एक्स में ये तीनों पुट करते हैं, जैसे कि 63, 36, 28, 42 और 14, ये तीनों पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। 252 एलसीएम आएगा। तो सबसे पहले छोटा से छोटा लेते हैं। यहाँ छोटा है ये 63 का 63 लिख देंगे, 16 14 7 और 2 किस में? हाँ 2 है, 2 7 14 7। अब 3 से जाएंगे, 3 2 नीचे, 3 3 9 7, यहाँ पे 21 है ना, 3 7 21 7। फिर 3 से जाएंगे, 3 7 21 7 7 7। अब एक 7 आ जाएगा, तो यहाँ 7 दिया 21, 3 6 6 दूनी 12 12। अब 21 और 12 गुना करेंगे तो 2 2 दूनी 4, 1 और 2 2 5 2 252। तो 252 आ रहा है, मतलब ये सबसे जाएगा, ये सबसे जाएगा जो कि एलसीएम होगा, लेकिन एक ये नहीं होगा। तो आंसर यही होगा 56 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना, 2 संख्या दिया है, इसका गुणनफल भी दिया है। तो संख्या का योग कितना होगा? संख्या का योग कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले कि जैसे अगर 2 संख्या दिया है, मतलब अगर हम लोग फॉर्मूला बेसिस पे जाते हैं, जैसे कि प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या होता है ना, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो 2 संख्या दिया है अनुपात में, तो 2x गुना 3x भी कर सकते हैं। और दोनों संख्या मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया